Hello everyone, today we will discuss about second part of this chapter ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा है, जिसमें हम लोगों ने ब्लड वेसल्स, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, है ना, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने इस चैप्टर पे देखा है। हार्ट के बारे में देखा है। तो आज हम लोग इसमें देखेंगे हार्ट बीट के बारे में, क्या होती है हार्ट बीट्स। द वॉल्स ऑफ द चैम्बर ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल्स। देखिए, जो हमारे हार्ट की जो चैम्बर की वॉल्स होती हैं वो मसल्स से मिलके बनी होती हैं। दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली। और ये जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स जो होती है वो रिदमिकली परफॉर्म करती रहती है। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है यदि आप अपनी मुट्ठी को बंद करते हैं ना, तो मुट्ठी को बंद करने को बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट, और यदि आप मुट्ठी को अपने खोल लेते हैं तो वो कहलाता है रिलैक्स। This rhythmic contraction followed by its relaxation constitute a heartbeat. Remember that heartbeat continue every moment of our life. जो हमारी जो यदि हार्टबीट होती है ना, तो वो हमारी कंटिन्यूस चलती रहती है। If you place your hand on the left side of your chest, you can feel your heartbeat. यदि अपने आप हैंड को अपने चेस्ट के लेफ्ट साइड में रखेंगे तो आप अपनी हार्ट बीट को फील करेंगे। द डॉक्टर फील्स योर हार्ट बीट विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ स्टेथोस्कोप। देखिए, जब हम लोग बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारी हार्ट बीट सुनता है, तो उसके लिए वो एक इंस्ट्रूमेंट यूज करता है जिसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। अ डॉक्टर यूज the stethoscope as a device to amplify the sound of the heart. It consists of a chest piece that carry a sensitive diaphragms, two earpieces and a tube joining the part. Doctor can get clue about the condition of your heart by listening through a stethoscope. देखिए, डॉक्टर क्या करते हैं, इस स्टेथोस्कोप की हेल्प से क्या करते हैं, जो हमारी हार्ट बीट होती है ना, तो वो जब स्टेथोस्कोप से सुनते हैं तो जो हार्ट बीट का जो साउंड होता है वो एम्पलीफाई हो जाता है, मतलब कि बहुत अच्छे से सुनाई देता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ चेस्ट पीस दैट कैरी अ सेंसिटिव डायफ्राम्स। तो इसमें क्या होता है, देखिए, टू इसमें ईयर पीस होते हैं। ये इस तरीके से यहाँ पे फिगर पे दिखाया गया है। ये इसके टू ईयर पीस होते हैं, और एक होता है चेस्ट पीस जो डॉक्टर हमारे चेस्ट पे लगाता है ना, और एक ये ट्यूब के द्वारा ये कनेक्टेड रहती है। तो इसका यूज किया जाता है हार्ट बीट को सुनने के लिए। फिर यहाँ पे एक एक्टिविटी बताई गई है जिसमें बताया गया है कि आप स्टेथोस्कोप को खुद से बना सकते हैं। तो ये एक्टिविटी है, इसको आप लोगों को पढ़ना है। तो ये हमारी एक्टिविटी यहाँ पे ये कवर होती है ना। फिर हम लोग देखेंगे इसके बाद ये नेक्स्ट पैरा, बूजो वॉन्डर्स इफ स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा ऑल्सो हैव ब्लड। देखिए, बूजो जो है वो सोचता है कि क्या स्पॉन्जेस और हाइड्रा में भी ब्लड होता है। Animals such as sponges and hydra do not possess any circulatory system. The water in which they live bring food and oxygen as it enter their body. The water carry away waste material and carbon dioxide as it moves out. Thus, these animals do not need a circulatory system fluid like the blood. देखिए, यहाँ पे जो बूझो है वो बहुत ही आश्चर्य से सोचता है कि क्या स्पॉन्जेस या हाइड्रा जैसे जो एनिमल्स होते हैं, क्या उनमें भी ब्लड होता होगा, क्या ये भी इनमें भी सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। द वाटर इन विच दे लिव ब्रिंग फूड। तो देखिए, इनमें ना ऐसा कुछ सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। ये जो एनिमल्स होते हैं ये पानी में रहते हैं और ये पानी में ही अपना खाते पीते हैं, और इनकी बॉडी पे जो वेस्ट मटेरियल बनता है वो भी पानी में चला जाता है, और ये ऑक्सीजन भी पानी की हेल्प से लेते हैं, है ना। तो इस तरह जितने भी जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वाटर पे रहते हैं, जैसे हाइड्रा हो गया है ना, तो इनमें ब्लड जैसा कोई भी फ्लूइड नहीं पाया जाता है। फिर हम लोग देखेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल। तो एनिमल में एक्सक्रीशन किस तरीके से होता है, मतलब ये लोग वेस्ट मटेरियल को किस तरीके से बाहर निकालते हैं। रिकॉल हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड एज वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द लंग्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। तो देखिए, पहले आपको बताया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो हमारी बॉडी से वेस्ट की तरह मतलब बाहर निकलता है लंग्स के हेल्प में, और कब निकलता है, एक्सहेलेशन प्रोसेस के द्वारा।
ऑल्सो रिकॉल दैट अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड ड्यूरिंग अ इजेशन। तो इसी तरीके से जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो भी इजेशन प्रोसेस से बाहर जाता है। लेट अस नाउ फाइंड आउट हाउ द अदर वेस्ट मटेरियल आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। तो चलिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि हमारी बॉडी के और भी जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो किस तरीके से हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं। यू मे वॉन्डर where these unwanted material come from. When our cell perform their function, certain waste product are released। देखिए जब हमारी बॉडी में जो हमारी सेल्स होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, है ना, तो इसके द्वारा जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बाहर रिलीज हो जाता है। दीज आर टॉक्सिक्स एंड हैंस नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। तो इस तरीके के जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, है ना, तो सभी तो नहीं लेकिन कुछ जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक भी होते हैं जिन्हें हमारी बॉडी से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो देखिए जो प्रोसेस होती है ना किसी भी ऑर्गेनिज्म में, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसकी सेल पे जो वेस्ट मटेरियल को निकलने की जो पूरी प्रोसेस होती है उसको बोला जाता है एक्सक्रीशन। द पार्ट इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन फ्रॉम द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो जो भी पार्ट इन्वॉल्व होता है एक्सक्रीशन प्रोसेस में उसको बोला जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन की प्रोसेस जो है वो जारी रहती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। अब हम लोग देखेंगे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम कौन कौन से होते हैं ह्यूमन पे। द वेस्ट विच इज़ द प्रेजेंट इन द ब्लड हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। तो देखिए जो भी हमारे ब्लड में वेस्ट प्रेजेंट होते हैं वो बॉडी से निकाल दिए जाते हैं। हाउ कैन दिस बी डन, किस तरीके से इसको डन किया जाता है। अ मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज रिक्वायर्ड, दिस इज डन बाय द ब्लड कैपिलरी इन द किडनी। देखो जो हमारे ब्लड फे को बाहर निकाल, ब्लड में जो वेस्ट है उसको बाहर निकालने की जो मैकेनिज्म है वो ब्लड कैपिलरी के द्वारा डन की जाती है जो कि किडनी में होती है। When the blood reaches the two kidney, it contain both useful and harmful substances। देखिए जब हमारा ब्लड किडनी में पहुंच जाता है तो उसमें दोनों तरीके के सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, है ना, मतलब कुछ सब्सटेंसेस यूजफुल होते हैं और कुछ वेस्ट भी होते हैं, हार्मफुल होते हैं। द यूजफुल सब्सटेंसेस आर एब्जॉर्ब बैक इनटू द ब्लड। जो यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं ब्लड में। द वाटर डिजॉल्व इन द वेस्टेज डिजॉल्व इन वाटर आर रिमूव एज यूरिन। तो जो वेस्ट होते हैं वो वाटर पे डिजॉल्व कर लिए जाते हैं और यूरिन के द्वारा बाहर कर दिए जाते हैं। फ्रॉम द किडनी द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू द ट्यूब लाइक यूरेटर्स। देखिए क्या होता है, किडनी से जो यूरिन होता है वो यूरिनरी ब्लैडर में एक यूरेटर्स पाया जाता है जिसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये आप यहाँ पे फिगर पे देख रहे हैं, ये हो गया हमारी किडनी ना, और किडनी में जो वेस्ट मटेरियल है यानी यूरिन वो यूरेटर्स में आता है और यूरेटर क्या होता है, एक ट्यूब की तरह यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है और फिर ट्यूब से यूरिनरी ब्लैडर पे आ जाता है और फिर ये यूरेथ्रा से होकर के बाहर चला जाता है। यही प्रोसेस हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इट इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर एंड इज पास्ड आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ अ मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड द यूरेथ्रा। तो इस तरीके से इसमें प्रोसेस होती है। द किडनी यूरेटर्स ब्लैडर एंड यूरेथ्रा फ्रॉम द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम कौन कौन से होते हैं, किडनी हो गया, यूरेटर्स हो गया, ब्लैडर हो गया, है ना, और यूरेथ्रा हो गया। तो ये सब जो होते हैं ह्यूमन में वो एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं। एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग नॉर्मली पासेस अबाउट 1 to 1.8 लीटर ऑफ यूरिन इन 24 आवर्स। देखिए जो एक एडल्ट ह्यूमन होता है उसमें एक दिन में यानी 24 घंटे में
1 से 1.8 लीटर तक यूरिन पास होता है। द यूरिन कंसिस्ट ऑफ 95% वाटर, 2.5% यूरिया एंड 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट। जो यूरिन होता है उसमें 95% वाटर होता है और यूरिया और अदर वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो 2.5% होता है। वी हैव ऑल एक्सपीरियंस दैट वी स्वेट ऑन अ हॉट समर डे, द स्वेट कंटेन वाटर एंड सॉल्ट। तो देखिए हम लोगों ने फील किया है कि जब गर्मियों में मतलब बहुत ज़्यादा वेदर जब हॉट होता है तो हमारे बॉडी पे स्वेट निकलने लगता है, पसीना निकलने लगता है। जो स्वेट होता है उसमें वाटर और सॉल्ट होते हैं। Bujo has seen that sometime in summer white patches are formed on our clothes, especially in area like underarms. These marks are left by salt present in the sweat। देखिए बूझो देखता है कि गर्मियों के टाइम पे जो हम लोग कपड़े पहनते हैं उसमें वाइट कलर के पैचेस पड़ जाते हैं ना, स्पेशली अंडर आर्म वगैरह में। तो वो क्या होता है वो वहाँ पे जैसे गर्मी के टाइम पे जो हमारा स्वेट होता है उसमें सॉल्ट वगैरह होता है ना, तो उसको पहनने पे जो कपड़े होते हैं वो कपड़ों में वाइट कलर के पैचेस पड़ जाते हैं, क्योंकि जो स्वेट होता है उसमें सॉल्ट होता है। इस कारण से डच स्वेट सर्व any other function, we know that the water kept in all earthen pot is a cooler. This is because the water evaporates from the pores of the pot, which causes cooling। देखिए क्या होता है, यदि हम लोगों को मटके को कूल करना है तो हम उस पर क्या करते हैं, पानी भर के रख देते हैं और जो मटके पे पोर्स होते हैं उसके द्वारा जो पानी होता है वो इवेपोरेट होता रहता है और मटका जो होता है वो कूल हो जाता है। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी पे जो स्वेट होता है वो काम करता है। जब स्वेट निकल जाता है सॉल्ट और पानी तो उसमें क्या हो जाता है, हमारी बॉडी कूल हो जाती है। फिर हम लोग देखेंगे द वे इन विच वेस्ट केमिकल आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ एनिमल डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। देखिए जो किसी भी एनिमल पे कितना वेस्ट केमिकल वेस्ट मटेरियल निकल रहा है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उस बॉडी पे कितनी पानी की मात्रा है। Aquatic animal like fishes excrete cell waste as ammonia which directly dissolve in water। देखिए जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं जैसे फिशेस वगैरह होती हैं तो वो एक्सक्रीट के रूप में अमोनिया को एक्सक्रीट करती हैं और जो डायरेक्टली वाटर पे डिजॉल्व हो जाती है। सम लैंड एनिमल लाइक बर्ड्स लिजार्ड स्नेक एक्सक्रीट अ सेमी सॉलिड। कुछ लैंड एनिमल जैसे बर्ड्स हो गए, लिजार्ड हो गए, है ना, तो वो सेमी सॉलिड के रूप में एक्सक्रीशन करते हैं। वाइट कलर कंपाउंड द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन इज यूरिया। जो वाइट कलर का कंपाउंड होता है वो ह्यूमन में यूरिया होता है। समटाइम्स अ पर्सन किडनी में स्टॉप वर्किंग ड्यू टू इन्फेक्शन और इंजरी एज अ रिजल्ट ऑफ किडनी फेलियर। कई बार क्या होता है कुछ लोगों की जो किडनी होती है वो काम करना बंद कर देती है उनमें इन्फेक्शन या इंजरी के कारण। तो क्या हो जाता है कि किडनी फेल हो जाती है। वेस्ट प्रोडक्ट स्टार्ट accumulating in the blood. Such person cannot survive unless their blood is filtered periodically थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायलिसिस। तो ऐसे पर्सनस पे ब्लड जो होता है वो फिल्टर नहीं हो पाता है तो हम लोगों को आर्टिफिशियली ब्लड को फिल्टर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आर्टिफिशियल किडनी का यूज करते हैं ना, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं। फिर हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में किस तरीके से सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होता है वो हम लोग देखेंगे। इन चैप्टर फर्स्ट यू लर्न दैट प्लांट टेक वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द लीव्स। हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा है जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर और मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से रूट की हेल्प से लेते हैं और लीव्स में ट्रांसफर करते हैं। The leaves prepare food for the plant using water and carbon dioxide during photosynthesis। जो लीव्स होती है वो फूड को प्रिपेयर करती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स के द्वारा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। यू ऑल्सो लर्न इन चैप्टर 10 दैट द फूड इज सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एवरी सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म गेट्स एनर्जी बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। तो हम लोगों ने चैप्टर 10 पे ये भी पढ़ा है कि जो फूड होता है वो सभी ऑर्गेनिज्म के लिए एनर्जी का अच्छा सोर्स होता है। द सेल्स यूज द एनर्जी टू कैरी अवर
कैरी आउट विटल एक्टिविटी ऑफ लाइफ, और ये जो एनर्जी होती है वो बहुत सारी एक्टिविटी को परफॉर्म करती है। देयरफॉर फूड मस्ट बी मेड अवेलेबल टू एवरी सेल ऑफ organism. Have you ever wondered how the water and nutrients absorbed by the root and transport to the leaves? तो हम लोग यहाँ पे सोच सकते हैं कि किस तरीके से वाटर और न्यूट्रिएंट्स प्लांट के रूट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और किस तरीके से ट्रांसपोर्ट किए जाते होंगे। हाउ इज़ द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स कैरिड टू द पार्ट विच कैन नॉट मेक फूड। तो जो प्लांट होता है वो किस तरीके से फूड को प्रिपेयर करके लीव्स के द्वारा सभी पार्ट तक पहुंचा पाते होंगे। फिर हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स बाय द रूट्स। जो प्लांट्स होते हैं वो रूट्स के द्वारा वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। द रूट हैव रूट हेयर। रूट्स में बहुत सारे रूट्स हेयर होते हैं। ये इस तरीके से आप लोग यहाँ फिगर पे देख रहे हो, ये रूट हो गया, इसमें बहुत सारे ऐसे रूट्स हेयर होते हैं। The root hair increase the surface area of the root for the absorption of water and minerals. Nutrient dissolved in water. The root hair is in the contact with the water present between the soil and soil particle. तो देखिए जो रूट्स हेयर होते हैं वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, है ना। तो जो प्लांट्स में रूट्स एरिया होते हैं वो क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। रूट हेयर के कारण ही जो प्लांट्स होते हैं वो मिनरल को डिजॉल्व करते हैं। कैन यू गैस हाउ वाटर मूव्स फ्रॉम द रूट टू द लीव्स। क्या आप गैस कर सकते हो कि वाटर किस तरीके से रूट से लीव्स में जाता होगा। व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज प्रेजेंट इन प्लांट। तो प्लांट्स में किस तरीके का ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट होता होगा। बूझो थिंक दैट plant may have pipe to transport water to the entire plant like we have in our homes for the supply of water। तो वो जो सोचता है कि प्लांट में पाइप टाइप का कोई सिस्टम होता होगा वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जिस तरीके से हमारे घर पे वाटर की सप्लाई के लिए होता है। वेल बूझो इज राइट। तो बूझो बिल्कुल सही है। प्लांट हैव पाइप लाइक वेसल टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। तो प्लांट्स में पाइप टाइप का एक वेसल स्ट्रक्चर होता है जो कि वाटर और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से ट्रांसपोर्ट करता है। द वेसल आर मेड ऑफ स्पेशल सेल्स फॉर्मिंग द वैस्कुलर टिश्यू। जो वेसल्स होता है वो स्पेशल सेल से मिलके बना होता है जिसे वस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल दैट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। तो जो टिश्यू होते हैं वो सेल का ग्रुप होता है जो स्पेशल फंक्शंस को किसी ऑर्गेनिज्म पे परफॉर्म करते हैं। द वैस्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट इज कॉल्ड द जाइलम। तो जो वैस्कुलर टिश्यू होता है जो प्लांट में से वाटर और न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करता है उसे जाइलम कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे भी कई बार जाइलम और फ्लोएम के बारे में पूछा जाता है। क्लास 10th तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द जाइलम फॉर्म्स अ कॉन्टिन्यूअस नेटवर्क ऑफ चैनल दैट कनेक्ट root to the leaf through the stem and branches and thus transport water to the entire plant। तो जाइलम एक वस्कुलर टिश्यू है जो कि प्लांट में वाटर और न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। जाइलम में वेसल्स का एक चैनल होता है और ये रूट से लीफ, स्टेम और ब्रांचेस में पानी को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। You know that leaf synthesis food, the food has to be transported to all part of the plant. This is done by the vascular tissue called the phloem। हम लोग जानते हैं जो लीव्स होती हैं वो फोटोसिंथेसिस करती हैं और ये जो फूड होता है वो प्लांट के सभी पार्ट में ट्रांसफ़र होता है ना। तो ये किसके द्वारा होता है, वस्कुलर टिश्यू जिसे फ्लोएम बोलते हैं उसके द्वारा ये फूड ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। दस जाइलम एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस इन प्लांट। तो जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। फिर यहाँ पे एक्टिविटी 11.3 दिखाई गई है तो इसको आप लोग खुद से देखेंगे। ट्रांसपिरेशन। इन क्लास 6 यू लर्न दैट प्लांट रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा है जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत सारे वाटर को रिलीज करते हैं जिस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। देखिए प्लांट्स में जो इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है ना उसी को ही ट्रांसपिरेशन बोला जाता है।
प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल में से मिनरल न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। नॉट ऑल द वाटर एब्जॉर्ब इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट, द वाटर इवेपोरेट थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स। जो पानी को एब्जॉर्ब किया जाता है वह यूटिलाइज नहीं होता है प्लांट्स के द्वारा, है ना, तो कुछ ट्रांसपिरेशन के टाइम पे भाप बन के उड़ जाता है। The process of transpiration, the evaporation of water from the leaves generate a suction pull, the same that you produce when you suck water through a straw। तो जो पानी होता है वो क्या होता है, लीफ में से खींच करके बाहर की ओर चला जाता है, जैसे स्ट्रॉ में से पानी को सक किया जाता है। विच कैन पुल वाटर टू ग्रेट हाइट इन द टॉल ट्री, ट्रांसपिरेशन ऑल्सो कूल द प्लांट। इसी के कारण ट्रांसपिरेशन में प्लांट जो होता है वो कूल हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस वीडियो पे बहुत सारे टॉपिक्स को क्लियर किया है। जैसे हम लोगों ने इस पे देखा है ब्लड के बारे में देखा है, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है ना, हार्ट बीट, और इसके बाद हम लोगों ने एक्सक्रीशन सिस्टम देखा है एनिमल्स में, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्लांट्स में पढ़ा है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को देखा है। तो बाकी के जो क्वेश्चन आंसर है मैं वो आप लोगों को नेक्स्ट पीडीएफ में सेंड कर दूंगी। ओके, थैंक यू।